साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए 31 नंबर प्रैक्टिस सेट, कितने नंबर 31 नंबर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं, आप लोग उसे प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि मनुष्य में जो है माताओं के गर्भाशय में जो है स्थित गर्भ पोषक किसके द्वारा मिलता है। तो किसके द्वारा मिलता है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है नाल, गर्भाशय, फैवेट एवं तरल पदार्थ के द्वारा। तो जो दोस्त जो है ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, नाल यानी कि गर्भनाल के द्वारा जो है पोषक उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, मनुष्य के माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ का पोषक नाल द्वारा प्राप्त होता है और मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फलोपियन नली में जो है संपन्न होती है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि y और y4 का जो है व्यय क्रमशः 4000 और 6000 है, तो y और y4 का कुल लाभ क्या होगा। तो इसका जो है दोस्तों कुछ प्रश्न ही इसमें पूरा नहीं है। ठीक, तो देख लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न चलते हैं, चौथा प्रश्न है कि 7/3 का जो है 3/5 भाग यहाँ पे दिए गए कि 7/3 का। ठीक, ये क्या है 7/3 का, और ये कोष्ट 3/5 बटे यानी कि भाग देना है इसमें 2/9 से, और इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है सही आंसर आएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, 0। क्या होगा, 0। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है सड़क सुरक्षा समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हाल ही में जो है सड़क सुरक्षा नीति का जो है नया अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोहर सापरे को, किसे, मनोहर सापरे को जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे को जो है आपको इस तरह की नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप जो है अपने एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सकें। दोस्तों अपना जो है मास्टर वीडियो का भी एक सेशन चलता है जिसमें हिस्ट्री के लगभग 10,000 प्रश्न को कवर किए गए हैं। कितने, 10,000 प्रश्न को कवर किए जा रहे हैं। वे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में एनी टाइम पूछे जाते हैं। ठीक, यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर देखिएगा। और डेली सुबह जो है अपना करंट अफेयर्स का एक सेशन चलता है, जिसे देखना न भूलिएगा। ठीक, तथा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका सही आंसर हुआ क्या, मनोहर सापरे। ठीक, इस पद पर वह न्यायमूर्ति एसपी राधाकृष्णन की स्थान ग्रहण करेंगे। किनका, तो एसपी राधाकृष्णन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक पेंसिल को जो है जब द्रव में डुबाई जाती है तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। तो एक पेंसिल को जब हम द्रव में डुबाते हैं तो मुड़ी हुई किस कारण दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर टिक किए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पेंसिल द्रव में डूबती है तो वह मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अपवर्तन के अन्य कारण हैं इस प्रकार हैं, रात के समय जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे कौन, रात के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और सूर्योदय से पहले जो है सूर्योदय यानी कि सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण होता है। किसी कारण, अपवर्तन के कारण। और पानी में डूबा हुआ पत्थर भी वस्तु के किनारे से देखने पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह भी अपवर्तन का यानी कि उदाहरण है। और प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम जो है किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश का जो है अपवर्तन के माध्यम जो है अपवर्तनांक पर, किस पर, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक दोस्तों होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही टिक किए हैं। तो प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक भी कहता है, प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक लक्स होता है। और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन और विद्युत धारिता का फैराडे एवं विद्युत प्रतिरोध का ओम। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है आपसे यंग प्रत्यास्था का, तो यंग प्रत्यास्था का होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि
बादल तैरते हुए किस कारण प्रतीत होते हैं? तो बादल किस कारण तैरते हुए प्रतीत होते हैं? तो आपके पास दिया गया है पृष्ठ तनाव, कोशिका घर्षण एवं श्यानता। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो दोस्त जो है ऑप्शन सी टिक किए हैं, बिल्कुल सही टिक किए हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न होता है, यदि निम्न घनत्व दिया हो, निम्न घनत्व के कारण भी बादल आकाश में तैरते हैं। ठीक, तो निम्न घनत्व और निम्न घनत्व यदि आपके पास नहीं ऑप्शन हो तो आपका आंसर श्यानता हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? श्यानता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। द्रव की श्यानता को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव की श्यानता को जो है दोस्तों एक होता है मापने का यंत्र, जिसे क्या कहा जाता है? तो साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर से जो है द्रव की श्यानता मापा जाता है। ठीक, द्रव की श्यानता जो है तापमान बढ़ने पर कम होती है। द्रव की श्यानता क्या होती है? तापमान बढ़ने पर कम होती है, और दाब बढ़ने पर जो है द्रव की श्यानता बढ़ती है। ठीक, दाब बढ़ने पर यानी कि श्यानता बढ़ेगी, और तापमान बढ़ने पर जो है इसकी श्यानता कम होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कथन दिया गया है आपके पास, 14 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल की सरकार ने रसगुल्ला को जीआई टैग का जो है दूसरा वर्षगांठ मनाया। ठीक, और उसके बाद दिया गया है आपके पास बंगाल रसगुल्ला को जो है 14 नवंबर 2017 को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो इसमें जो है कौन सही है यानी कि कथन? तो दोनों सही है, और कारण सही स्पष्टीकरण करता है। यहाँ पर दिया है दूसरा, दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कथन गलत है परंतु कारण सही है, वृद्धि। और उसके बाद जो तीसरा है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, और कारण जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि दोनों सही है, और कारण सही स्पष्टीकरण करता है। कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। दोस्तों, रसगुल्ला दिवस भी जो है 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक, और 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। इसके तो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है, और विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रीनल ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा वृद्धि हार्मोन का स्रावन एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है दोनों किडनी के ऊपरी हिस्से के अंदर में एक धंसा हुआ परत होता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, बाहरी भाग को कोटेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कोटेक्स एवं आंतरिक भाग को मेडुला। इस ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन जो है कौन है? तो एड्रेनिल। इस ग्रंथि से निकलने वाला प्रमुख हार्मोन एड्रेनिल है। ठीक, ठीक, क्या होगा? तो एड्रेनिल। ठीक, और इस ग्रंथि को जो है क्या कहते हैं? तो इस हार्मोन को जो है एड्रेनिल हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है ऑटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। क्या है? ऑटू ग्रंथि से निकलने वाला एड्रेनिल हार्मोन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिए गए आपके पास, इसको सार्थक क्रम में दर्शाना है, यानी बड़ी आंत मलाशय, छोटी आंत मुख अमाशय ग्रस नली। तो 11 का जो है आपका सही आंसर होगा कि सबसे पहले क्या होगा? भोजन जाता है मुख में, मुख से ग्रास नली, और ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और उसके बाद जो है मलाशय, यानी कि 11 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य, अंतिम मूल्य है अंकित मूल्य 3500 है, और उस पर जो है 14.28% की छूट दी जाती है, तो 20% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या था? ये अंकित मूल्य है। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तो इसका क्रय मूल्य आप निकालिएगा तो किसी भी वस्तु का जो है 14.28% यानी कि छूट देने के बाद जो है 20% की हानि होती है। ठीक, तो उसका क्रय मूल्य क्या था? तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 13 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, यानी कि 3750 रुपया जो है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या होगा? 3750 रुपया। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नाभिकीय संयंत्र में जो है मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र में जो है मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। क्या करना? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। भारी न्यूट्रॉन की
यानी कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखिएगा। और इसमें नाभिकीय संयंत्र में जो है मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी। ठीक, ए बी और सी डी वृत्त है एक, ठीक, जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी, ठीक, क्या है, ए बी और सी डी, ये ए बी हो गया। ठीक, ए बी और सी डी जो कि बिंदु ओ पर काटती है। दिया गया है ए ओ बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर जो है 13 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सी क्यू और क्यू डी के बारे में भाग, सी क्यू और क्यू डी के बारे में जो है भाग और छोटे भाग, बड़े भाग, यहाँ की ओ डी के बड़े भाग और छोटे भाग का अनुपात बताया था। दोनों के बड़े और छोटे भाग का अनुपात जो है आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका जो सही आंसर आएगा 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3:1 आपका सही आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3:1 आएगा। दोस्तों यदि समय चाहिए इस तरह के मैथ के प्रश्न में तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से अपना आंसर टिक कीजिएगा। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दिए गए समीकरण को पूरा करें। तो यहाँ पे जो है समीकरण दिया गया है और वाट के स्थान पर क्या रखिएगा कि आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 17 का जो है आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाट के स्थान पर जो है आप जोड़ भाग और गुना रखिएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 16, क्या होगा, 16। ठीक, 17 का क्या आंसर होगा, 17 का जो है आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, जोड़ भाग और गुना है। और यहाँ पे 18 के जगह पर 8 कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या है। तो हवा की दिशा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो 18 को जो है आपका सही आंसर होगा एनीमोमीटर। हवा की गति को किस से मापा जाता है, तो एनीमो, ऑप्शन 3 है आपका बिल्कुल सही आंसर है। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब, किससे, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से जो है जल प्लावित क्षेत्रों का जो है मापा जाता है। ठीक, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और हाइड्रोमीटर से जो है किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व। और हाइग्रोमीटर हो तो वायुमंडलीय आर्द्रता, किससे, हाइग्रोमीटर हो तो वायुमंडलीय आर्द्रता। और फिनोमीटर से जो है प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। यदि विस्कोमीटर दिया गया हो तो उससे श्यानता मापा जाता है, क्या मापा जाता है, श्यानता। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य परिरक्षकों के मिले जाने के बाद अपनी श्वसन में खमीर से क्या उत्पादन करते हैं। तो जो है ये खमीर से किसका उत्पादन होता है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन। क्या होता है, किसका उत्पादन, ऑप्शन सी, यानी कि जो आप ऑप्शन सी टिक कर है उनका बिल्कुल सही आंसर है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपने श्वसन प्रक्रिया में खमीर क्लोरीन का उत्पादन करते हैं, किसका, तो क्लोरीन का, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। पीने के जल को जो है जीवाणु रहित करने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी किसका, क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, B1 को क्या कहता है, तो B1 को जो है थाइमिन कहता है। और B2 को जो है, B2 को राइबोफ्लोविन, क्या होगा, B2 को राइबोफ्लोविन। और B5 को जो है नियोसिन, B5 को नियोसिन। और विटामिन B6 को जो है पेरिडोक्सिन। यानी कि आपका सही आंसर क्या है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका सही आंसर है। देख लेते हैं 1 3 2 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, 1 3 4 2 नहीं 2 4 कर लीजिएगा। ठीक, 1 3 2 4। ठीक, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकल दुल जो है पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पाकल दुल जो है पनबिजली परियोजना जो है आपका कहाँ स्थित है। तो जो दोस्त ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर टिक कर रहे हैं। कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और ओबरा जो है, ओबरा कहाँ है, तो ओबरा जो है उत्तर प्रदेश में। और उकाई जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में। ठीक, और राष्ट्रीय ताप विद्युत परियोजना यानी NTPC जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विस्पर्स ऑफ टाइम उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है। तो विस्पर्स ऑफ टाइम्स उपन्यास पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या कौन है, तो इसका सही आंसर होगा आपका
कृष्णा सक्सेना कौन है? तो 22 का सही आंसर होगा व्हिस्पर्स ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक कृष्णा सक्सेना है। ठीक, इसका जो है उद्घाटन 30 जून 2019 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। ठीक, इसका विमोचन किसके द्वारा? तो स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव मस्तिष्क की पाली श्रवण किससे संबंधित है? तो मानव मस्तिष्क की जो है पाली श्रवण किससे? तो शंख पाली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्त ऑप्शन डी है, मस्तिष्क का वजन जो है लगभग कितना 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक, मस्तिष्क के जो है एक केंद्रीय तंत्रिका जो है मस्तिष्क का ही एक भाग है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो किससे होता है? तो लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया जो है कोई भी सही नहीं है। लेप्टोस्पायरोसिस जो है क्या? तो ये दिए गए विकल्प में जो है कोई भी सही नहीं है। ठीक, यह जो है यानी कि लेप्टोस्पायरोसिस ये किसी भी विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो विसुवियस कहाँ पाई जाती है? तो विसुवियस जो है कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा विसुवियस जो है आपका पाई जाती है इटली में। कहाँ पाई जाती है? इटली में, ऑप्शन 5। और मोनोलोआ जो है, मोनोलोआ कहाँ पाई जाती है? तो मोनोलोआ हवाई में। और क्राकाटोआ जो है इंडोनेशिया में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। और स्ट्रोम्बली जो है सिसिली में। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, 3, 2, 1। 5, 3, 2, 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन डी में जो है दिया गया है 5, 3, 2, 1। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सदाबहार वनस्पति की मुख्यतः वर्षा की जरूरत होती है। तो सदाबहार वनस्पति को जो है मुख्यतः वर्षा की जरूरत 200 सेमी से भी अधिक होती है। कितना? तो 200 सेमी से अधिक, यानी कि दो दोस्त जो है ऑप्शन डी टिक के हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, कितना होता है? 200 सेमी से भी इसमें अधिक वर्षा की जरूरत होती है। और सदाबहार वन के पेड़ों की पत्तियां जो है चौड़ी होती है। किस प्रकार की? चौड़ी होती है। और टाइगा वन भी सदाबहार वन के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें टाइगा वन के वृक्ष की पत्तियां जो है नुकीली होती है। किस प्रकार की? नुकीली। और पर्वतीय वन में जो है इनकी पत्तियां किस प्रकार की? शंकुधारी प्रकार की होती है। और पर्वतीय वृक्ष की पत्तियां चौड़ी होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वर्कला, चौड़ा, चक्कर और नैतिक किस राज्य में स्थित समुद्र तट है? तो ये सभी किस राज्य के समुद्र तट हैं? तो यानी कि वर्कला, चौवारा, चौवाकर और नतिका जो है ये सभी जो है कहाँ? केरल के ये सभी समुद्र तट हैं। ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात से लेकर जो है गोवा का जो है समुद्र तट होता है जिसे कोकण तट कहा जाता है। एवं गोवा से लेकर केरल के समुद्र तट को जो है मालाबार तट। ठीक, और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। इन सभी तट को याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के द्वारा जो है सार्वभौम लोकतांत्रिक से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बना भारत? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संशोधन भी कहा जाता है। और इस संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक कर दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। यह जो है IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। किस सम्मेलन के द्वारा? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन। किस सम्मेलन के द्वारा? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा जो है कौन सा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और अंकटाड जो है, अंकटाड का प्रथम सम्मेलन यह व्यापार सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, जो कि आर्थिक समीक्षा और वित्त मंत्रालय द्वारा इसका निकाला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार है कि आपके पास दिया गया है FS बराबर CC, तो PX बराबर क्या होगा? तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा MZ। क्या होगा? ऑप्शन सी जो है 30 का जो है ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? MZ। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।
अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ से था? तो असम में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है, इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के लिए प्रसिद्ध है, और मानस जो है असम में, और जिम कार्पेट जो है उत्तराखंड में, और नागरहोल कर्नाटक में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में स्थित है, तो दुधवा यूपी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान बिहार में विधान परिषद एवं लोकसभा की सीटों की संख्या जो है आपका सही आंसर होगा 32 का जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 और 243। ठीक, लोकसभा में जो है आपका, यानी कि ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक, 75 और 40, 75 विधान परिषद और 40 लोकसभा, और यहाँ पे 243 जो है आपका विधानसभा में सीटों की संख्या है। ठीक, तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही आंसर होगा, 32 का जो है ऑप्शन 3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया द्रव ऑक्सीजन, तो द्रव ऑक्सीजन जो है क्या है? तो द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो है रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया था। इसका रॉकेट ईंधन में किसमें? तो इसका जो है द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन में, और यूरिया का प्रयोग जो है, यूरिया का प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है। ठीक, और उसका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है किसमें? तो डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में, और हाइड्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। इसका इस प्रकार इसका आंसर होगा 4123। इसका भी आंसर क्या होगा? 4123। जो दोस्त कर रहे हैं 4123, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, 4123। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बैंक दर ग्राहकों द्वारा की गई सावधि जमाओं पर दी जाती है, तो उस ब्याज को क्या कहा जाता है? तो उस ब्याज को जो है क्या कहा जाएगा? तो जमा किया जाएगा, उस पर जो दर दी जाती है उसे जो है जमा दर क्या कहता है? जमा दर। ठीक, और रेपो दर वह दर है जिस पर जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण के लिए उपलब्ध कराता है, उसे जो है रेपो दर कहता है। रेपो दर जो है अनुसूचित बैंकों के साथ सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। और रिवर्स रेपो रेट वह दर जो है कि जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से जो है आरबीआई में जो है जमाओं पर ब्याज देती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक, यानी कि आरबीआई ऋण ले तो उसे रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे और उस पर ब्याज ले तो उसे जो है रेपो रेट कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रिंगिट जो है किस देश की मुद्रा है? रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है हांगकांग, मैक्सिको, मलेशिया, कोलंबिया। तो 35 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रिंगिट जो है किसकी? मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की? तो मलेशिया की। ठीक, और मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा जो है आपका पीसो। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो। और उसके बाद कोलंबिया की मुद्रा जो है क्या है? कोलंबिया का भी मुद्रा पीसो है। कोलंबिया की मुद्रा पीसो, मैक्सिको की मुद्रा पीसो, और कोलंबिया की मुद्रा भी पीसो। ठीक, यहाँ पे कोलंबिया है, कोलंबिया की मुद्रा पीसो। ठीक, और कोलंबिया की राजधानी जो है क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और हांगकांग देश की मुद्रा जो है क्या है? हांगकांग की मुद्रा डॉलर। क्या है? हांगकांग की मुद्रा डॉलर है। और जापान की येन, और मलेशिया की जो है मुद्रा है रिंगिट। ये सभी मुद्राएं प्रचलित है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है किसे 2 विभिन्न विषयों में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसे जो है 2 विभिन्न विषयों में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और मैडम क्यूरी, यानी कि इन तीनों को मिला है और पियरे क्यूरी को नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यहाँ पे किसे नहीं मिला है। ठीक, यहाँ पे इसको कर लीजिए किसे नहीं मिला है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 36 का जो है ऑप्शन बी। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत में किस प्रकार के वन जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं? 37 का जो है सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो है आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक वन इसी प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार 37 का आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पृथ्वी की संरचना के प्रवाह में नीचे क्रोड जो है उसका निर्माण किससे होता है? तो क्रोड का निर्माण जो है किससे होता है? तो आपका सही आंसर होगा क्रोड का निर्माण जो है सियाल सीमानिफ, यानी कि सियाल जो होता है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा जो है अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन जो है 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में है लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो भारत में जो है लाल मिट्टी जो पाई जाती है उसका रंग जो है लाल क्यों होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन दिया गया मैग्नीशियम की बहुलता, फास्फोरस की बहुलता,
और उसके बाद जो है संचित ह्यूमस और उसके बाद जो है फेरिक ऑक्साइड। तो मिट्टी का जो है लाल रंग किसके कारण, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। ठीक, और ये जो है कहाँ पाई जाती है, और इसमें जो है सिलिका एवं आयरन की बहुलता, किसका, सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र एवं छोटा नागपुर, झारखंड में पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है कौन वित्त आयोग द्वारा जारी की गई संस्तुति के संसद के प्रत्येक सदन समक्ष रखवाएगा। ठीक, तो आपका 40 का सही आंसर क्या होगा, तो 40 का सही आंसर होगा प्रत्येक सदन के समक्ष जो है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग एक प्रकार की संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भी राष्ट्रपति जो है 5 साल के लिए करते हैं। ठीक, किसके लिए, कितने दिनों के लिए, तो 5 साल के लिए वित्त आयोग का जो है गठन का जो है अनुच्छेद 280 में जो है इसके गठन का बात की गई है। ठीक, याद रखिएगा। और वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई.वी. रेड्डी। और अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो एन.के. सिंह। ठीक, क्या होगा, एन.के. सिंह। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रकार के संसदीय विधेयक को जो है सदन के समक्ष रखवाते हैं, कौन, राष्ट्रपति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 और 27,000 हो जाती है, तो क्या होगा, ब्याज की दर बताएं। तो आप इसका जो है इस प्रकार दर निकालेंगे तो आपका जो सही आंसर आएगा 50%, कितना होगा, 41 का जो सही आंसर होगा दर आपका जो आएगा 50%, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीगर शब्दावली जो है किस खेल की शब्दावली है, तो जीगर शब्दावली जो है किसकी, तो 42 का जो है आपका सही आंसर होगा जीगर शब्दावली जो है बिलियर्ड्स, किसकी शब्दावली है, तो इसका सही आंसर होगा बिलियर्ड्स। जीगर्स जो है बिलियर्ड्स की शब्दावली है। ठीक, और अन्य हम बताते हैं बिलियर्ड्स की शब्दावली, क्यू, ब्रेक, क्यू शब्द, क्यू जो है ये भी पूछा जाती है, क्यू इन अफ। ठीक, और बॉल केटिंग, ये सभी जो है बिलियर्ड्स की शब्दावली है। ठीक, और जीगर भी बिलियर्ड्स की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यकृत द्वारा बनाया गया है पित्ताशय में जो है पित्त जो है पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है, तो ऑप्शन दिया गया है आपका हिपेटोगोल डक्ट, हिपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट। तो 43 का आपका सही आंसर होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 43 का। लीवर में जो है पित्त पित्ताशय में पहुंचता है किसके द्वारा, तो सिस्टिक डक्ट के द्वारा, किसके द्वारा पहुंचता है, तो सिस्टिक डक्ट, यानी 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। किसके द्वारा पहुंचता है, तो सिस्टिक डक्ट के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किसने दिया था, तो राजकोषीय घाटा की जो है नई परिभाषा का सुझाव जो है किसके द्वारा, तो जो दोस्त ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर टिक कर रहे हैं, चौलैया समिति। किसके द्वारा यह सुझाव दिया गया था, चौलैया समिति के द्वारा। ठीक, राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन जो है बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है भारत के संवैधानिक किस अनुच्छेद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई, यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, तो 44 का जो है आपका सही 45 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक, और ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा। और अनुच्छेद 224 के तहत जो है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगा, तो अनुच्छेद 224 के अंतर्गत और अनुच्छेद 224 के क के अंतर्गत जो है न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति से होती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यानी कि अधिकतम आयु जो है कितने वर्ष तक धारण कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 65। ठीक, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए जो है उच्च न्यायालय को जो है शक्ति प्रदान है रिट जारी करने का, कितना, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक, अगला और 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक, याद रखिएगा किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका सही आंसर होगा किस दिन को, यानी किस तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी कि 2 अक्टूबर के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है तो इसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो किसके द्वारा? जब कोई भी विधेयक संसद के द्वारा जो है विनिर्दिष्ट किया जाता है तो इसको जो है किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो आपका 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधारण बहुमत से। किसके द्वारा? तो उपस्थित सदस्यों को जो है साधारण बहुमत से जो है उसे पारित किया जाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 108 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा ये अनुच्छेद 108। और संयुक्त अधिवेशन को कौन किसके द्वारा बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अब तक जो है 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। सन 1961 में पहली बार, 1961 में जो है पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और उस समय विधेयक कौन सा था? दहेज प्रथा, ठीक, दहेज निरोध अधिनियम। और उसके बाद 1978 में बैठक बुलाई गई थी दूसरा, जो लोक सेवा आयोग से संबंधित था। और 2002 में तीसरा बैठक बुलाया गया था। ठीक, कब? तो 2002 में। ठीक, पहला जो है 61, 78 और तीसरा 2002। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से जो है किस एक को पहले रूप से सम्मिलित नहीं था? तो कौन जो था भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन पहले सम्मिलित नहीं था, उससे बाद में जोड़ा गया है? तो 48 का जो है आपका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। यह पहले से नहीं था, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है अर्थशास्त्र के बारे में जो है कौन सही है? तो आपके पास दिया गया है कि यह मौर्य के राजनैतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर निबंध की एक यह पुस्तक है। और अगला है कि इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के पुराणतः सत्य है और दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का कोई साक्षी नहीं है। तो 49 का जो देख लेंगे आपका सही आंसर होगा 49 का 1 और 2 सही है और 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि इसके जो है अन्य साक्ष्य भी हैं। ठीक, जैसे मेगास्थनीज को इंडिका, उसमें भी इसका साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संविधान के जो है प्रारूप समिति के समक्ष जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो संविधान के जो है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका। 50 का जो है ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो है कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक, जिसमें RN गोपालास्वामी, RN अयंगर, हलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और उसके बाद जो है KM मुंशी, मोहम्मद सदातुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान भी शामिल थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के निम्न नदी प्रणाली से कौन विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है निम्न नदी प्रणाली से विभाजित होती है, यानी किस किस नदी प्रणाली से जो है अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है? तो 51 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल और साबरमती। किसके द्वारा विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती के द्वारा जो है यह विभाजित होती है। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है गुजरात के अहमदाबाद से लेकर राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक, सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? तो अरावली। वर्तमान समय में जो है ये जो है उसका उदाहरण अवशिष्ट पर्वत के रूप में लिया जाता है। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है प्री कैम्बियम युग में जो है अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्बियम युग में हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। और अरावली पर्वत श्रेणी को जो है पश्चिम भारत का जो है जल विभाजक भी कहा जाता है। पश्चिम भारत का जल विभाजक अरावली को ही कहा जाता है। और इसकी अरावली की जो है सर्वोच्च चोटी जो है कौन है? तो अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है? तो 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक, माउंट आबू पर्वत पर। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रभास गिरी जो है प्रसिद्ध स्थल है, ये किससे संबंधित? तो प्रभास गिरी जो है प्रसिद्ध स्थल जैन धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। यह जो है जैन धर्म के जो है छठे गुरु कौन? जैन धर्म के छठे गुरु पद्म प्रभु से संबंधित है। किससे? पद्म प्रभु से संबंधित है। और यह कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि पार्श्वनाथ ये सभी का जो है मिलान करना है। तो पार्श्वनाथ का जो है चिन्ह था सर्प, क्या था? पार्श्वनाथ सर्प। आदिनाथ का हो जाएगा आपका वृषभ, आदिनाथ का वृषभ। और महावीर का जो है सिंह, महावीर का सिंह। और शांतिनाथ का हिरण। ठीक,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 और 1 और उसके बाद जाएगा आपका 2 और उसके बाद 5। 3 1 2 5 जो है आपका सही आंसर होगा। देख लेते हैं 3 1 2 5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सही आंसर, यहाँ पे कोई भी मिलान सही नहीं दिया गया है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा 3 1 2 5, ठीक। आप इसको इससे जो है सही से मिला लीजिएगा और इसमें जो है कोई भी मिलान सही नहीं दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न मुगल बादशाह में जो है किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो किस मुगल बादशाह का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो 54 का जो है आपका सही आंसर होगा औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है 2 बार अभी तक, यानी कि 2 बार होने वाला शासक औरंगजेब है। इसका पहला राज्याभिषेक जो है 27 जुलाई 1658 को कराया था और दूसरा जो है देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद इसने 15 मई जो है 1659 को जो है औरंगजेब ने जो है दिल्ली में प्रवेश किया और वहाँ जो है उसने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिए गए SIN का मतलब 43 और यानी कि सबको योग करके बनाया गया है और PEN पेन का मतलब 36 है। तो TIF टिप का मतलब क्या होगा। तो टिप का मतलब जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 46 आएगा। तो 46 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता में जो है धारा 124 जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता में जो है धारा 124 जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी। किससे, तो राजद्रोह से। किससे संबंधित, तो यह जो है राजद्रोह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 88वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 88वां संशोधन अधिनियम जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 57 का जो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन जो है 88वें संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। और 100वां संशोधन जो है भारत बांग्लादेश के सीमा समझौते से संबंधित है। और 101वां जो है ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि भारत और GST से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST से, और 91वां संविधान संशोधन जो है यह जो है मंत्रिपरिषद से है। इसी के द्वारा जो है गठन किया गया कि मंत्रिपरिषद जो है जिसकी संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। सांसद सदस्यों की जो है 15% ही होगी, ठीक। और 69वां संविधान संशोधन जो है नई दिल्ली से संबंधित है। नई दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाहिड़ी आयोग का संबंध जो है किससे है। तो लाहिड़ी आयोग का संबंध जो है किससे है। तो तेलों की संरचना मूल्य, यानी कि 58 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलों की संरचना मूल्य से लाहिड़ी आयोग संबंधित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है आय वितरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में जो है आय वितरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका 59 का जो सही आंसर होगा लॉरेंज कर्व वक्र। किसका, लॉरेंज कर्व वक्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका जो है सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी, गिनी लॉरेंज, यानी कि लॉरेंज कर्व वक्र, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 60 नंबर के निम्न में से जो है किसका प्रयोग शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शांति कारक औषधि के रूप में जो है पोटेशियम ब्रोमाइड, किसका प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि कतर ओपन 2020 का जो है टेनिस प्रतियोगिता में जो है पुरुष का युगल खिताब किसने जीता है। तो कतर ओपन जो है 2020 का जो है पुरुष युगल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है। तो 61 का सही आंसर होगा रोहन बोपन्ना। किसके द्वारा, तो रोहन बोपन्ना और जो है रोहन बोपन्ना और वेस्ले कुलहोफ किसके द्वारा जीता गया है। तो रोहन बोपन्ना एवं वेस्ले कुलहोफ, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा ग्रह जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो कौन सा ग्रह जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस एवं वरुण। तो 62 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है हरे रंग का प्रकाश। तो यूरेनस, किसके द्वारा, तो यूरेनस यानी कि अरुण के द्वारा जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 3। और वरुण को जो है हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है। और इसकी खोज, यूरेनस की खोज 1781 में जो है विलियम हर्शेल के द्वारा की गया था। किसके द्वारा, तो 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा। और यह जो है सौरमंडल का जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि दूरी के अनुसार जो है 7वां ग्रह है। सूर्य से जो है 7वां ग्रह, ठीक। और शनि के अतिरिक्त जो है सौरमंडल का दूसरा ग्रह
जो है अरुण अरुण कौन है? शनि के अतिरिक्त सौरमंडल का दूसरा ग्रह अरुण है, जिसके चारों ओर छल्ला पाता है। ठीक, शनि और अरुण दोनों में जो है छल्ला पाए जाते हैं। अरुण जो है अरुण ग्रह शुक्र ग्रह की तरह परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक, सभी ग्रह जो है परिक्रमा जो है सूर्य की पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र जो है किसका? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ यह परिक्रमा करते हैं। ठीक, और अरुण ग्रह में जो है वायुमंडल, अरुण ग्रह के वायुमंडल में जो है मिथेन की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण जो है इसका रंग हरा होता है। ठीक, इसे हरा ग्रह भी कहता है, इसका रंग हरा नहीं, इसे हरा ग्रह भी कहता है। और अरुण ग्रह जो है अपनी इसका जो है अपना अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण जो है इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि काल वैशाखी किस प्रकार का प्रकार क्या है? तो काल वैशाखी क्या है दोस्तों? तो काल वैशाखी जो है यह एक प्रकार का चलने वाला चक्रवाती तूफान है। कहाँ क्या है? तो पश्चिम बंगाल में चलने वाला एक प्रकार का यह एक चक्रवाती तूफान है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो 65 का जो है आपका सही आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है 65 का आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। मेसाबी रेंज जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए? मेसाबी रेंज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए संबंधित है। बाकी सही है। टोरमास कोयला, मोसूल खनिज और ट्रांसवाल सोना के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है किसे महात्मा गांधी ने जो है ढहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो किसे जो है महात्मा गांधी ने जो है ढहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को जो है इसे महात्मा गांधी ने इसे इसकी उपाज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहे थे कि यह जो है बहुत ब्रेक वाला ट्रेन है, लेकिन यह एक इंजन रहित ट्रेन की तरह यह है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि भारत का जो है दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो भारत में जो है दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र जो है किसका है? तो गोदावरी नदी का। किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर। कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के मुंबई के निकट त्र्यंबकेश्वर गांव से निकलती है। ठीक, और इसकी महत्वपूर्ण जो है सहायक नदियां है पूर्णा, वर्धा, बेनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता, ये सभी जो है गोदावरी के नदियां हैं। ठीक, याद रखिएगा, यानी कि सहायक नदियां हैं। और नर्मदा और ताप्ती माही मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नद मुख्य यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और सबसे लंबी नदी जो है भारत में बहने वाली गंगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के द्वारा जो है जो है मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? तो इसका जो हम लोग चर्चा पीछे भी किए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान संशोधन माना जाता है, यानी कि संशोधन माना जाता है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो कौन सी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी सिंधवी समिति। क्या है? सिंधवी समिति जो है ये सभी पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन पंचायती राज के नियमों से संबंधित नियम पूछे तो पंचायती राज संस्था से संबंधित जो है कौन कौन सी है? तो एल.एम. सिंघवी जो है ये भी जो है पंचायती राज के नियम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये जो है पी.एन. राव, ये सभी समितियां जो है बलवंत राय समिति जो है 1957 में जिसका गठन किया गया था। कब? तो 1957 में। इसने जो है पंचायत समिति को जो है त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय 1977, और एल.एम. सिंघवी जो है एल.एम. सिंघवी समिति तो ये हो जाएगा 1986, और जी.वी. के राव 1985। ठीक, जी.वी. के राव 1985। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 वर्ष और 8% की 2 क्रमिक छूट के बाद जो है किसी वस्तु को जो है 688 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य बताएं। तो आप इसका अंकित मूल्य निकालिएगा तो आपका सही आंसर आएगा 70 का जो है ऑप्शन नंबर बी 850 रुपया जो है इसका अंकित मूल्य कितना आएगा? 850। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के विरुद्ध जो है महाभियोग की कार्रवाई किस सदन में की जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 71 का जो है ऑप्शन नंबर सी दोनों सदन से किसी भी सदन में जो है इनकी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ठीक, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की चर्चा की गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो इसमें कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा को स्थगित करना जो है यह शक्ति राज्यपाल को नहीं है। विधानसभा को जो है स्थगित करने का जो है शक्ति किसे है, तो यह विधानसभा अध्यक्ष को है, और बाकी ये 3 शक्तियाँ जो है राज्यपाल को प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो दोस्त ऑप्शन 3 टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो है गरीबी उन्मूलन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अक्टूबर के किस तारीख को, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है किस तारीख को, तो 17 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो आपका इस प्रकार आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 अक्टूबर को जो है गरीबी उन्मूलन दिवस, और 12 अक्टूबर को जो है विश्व गठिया दिवस, यहाँ पे 12 अक्टूबर दिया गया है, यह विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और जो है 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस, और 16 अक्टूबर को जो है क्या मनाता है, तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस क्या मनाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, एवं 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में जो है किस द्रव का प्रयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के रूप में किया जाता है, तो हड़प्पा कालीन मुद्राओं के रूप में जो है किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा टेराकोटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। टेराकोटा का प्रयोग किया जाता है हड़प्पा कालीन मुद्राओं के रूप में। ठीक, सौंधव काल में जो है सर्वाधिक मोहर है किसकी, तो मोहर होगा सेल खड़ी, यदि मोहर पूछे तो सेल खड़ी, और मुद्रा होगा तो टेराकोटा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसपीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो एसपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एसपीजी का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी 76 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, जो दोस्त जो है ऑप्शन डी किए हैं बिल्कुल सही आंसर किया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एवं जो दोस्त जो है अपने चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में जो है कौन सा ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं रख यानी कि विशेषता ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये लोग जो है इसमें दिए गए हैं, ये लोग जो है किससे, तो लौह से परिचित थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 77 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये लोग जो है लौह से परिचित नहीं थे। लोहे का खोज जो है वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हुआ है लगभग 1000 ईसा पूर्व। ठीक, जो कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वे ताम्र यानी 78 कौन सा उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान है, तो उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान पूछे तो क्या होगा, 78 का जो है उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान भारत का जो है हिमाद्री है, क्या है, हिमाद्री। और मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री ये सभी जो है ये दक्षिण ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपके पास प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कवि राजमार्ग की किसके उपाधि है, तो इसका सही आंसर होगा कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष। आदि पुराण किसकी है, तो आदि पुराण जो है जीन सेन, आदि पुराण जीन सेन, आदि पुराण की उपाधि जीन सेन ने धारण की थी। और गणित सार संग्रह की उपाधि महावीराचार्य, इसका यानी इसके लेखक महावीराचार्य। और अमोघ विधि के जो है सकट वचन यानी कि क्या होगा 3412 जो है आपका सही आंसर होगा। तो 3412 देख लेते हैं, तो 3412 जो है ऑप्शन नंबर सी में है आपका, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जो दोस्त ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन बौद्ध के जीवन से यहाँ पे संबंधित नहीं था, तो कौन जो है बौद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था, तो 80 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 4। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल 4 यानी कि आपका मखली पुत्र गोसाल जो है यह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। कौन, मखली पुत्र गोसाल यह जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। और अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के गुरु थे। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कला को जो है ग्रीक रोमन आर्ट कला के नाम से भी जाना जाता है, तो किस कला को जो है ग्रीन रोमन आर्ट कला के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा गंधार कला। गंधार कला जो है किस वंश के शासन काल में फली फूली, तो इसका सही आंसर होगा कुषाण काल में। और इसको जो है हेलेनिस्टिक कला के नाम से भी जाना जाता है। किस कला से, तो हेलेनिस्टिक कला के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो है पहली बार चांदी का सिक्का किसने प्रयोग किया था, तो इसका यह सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का पूछे कि पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में जो है सही कलाक्रम बताना है। ठीक, तो सालाबाई की संधि, तो सबसे पहले जो है आपका अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि जो है
मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। और उसके बाद जो है बेसिन की संधि जो है 1802 में, बेसिन की संधि जो है कब हुई थी तो 1802 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 यानी तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध। और उसके बाद जो है सालाबाई की संधि जो है, सालाबाई की संधि 1782 में। ठीक, तो देख लेते हैं, इसको सही मिलान कर लेते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले 1782 यानी कि 4321, 4321 आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, 4321। ठीक, क्या होगा 4321। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया है मेसाबी रेंज, यानी कि हाँ 83 नंबर प्रश्न है कि सल्तनत काल में जो है किसका विशाल अस्थाई सेना था। तो सल्तनत काल में जो है विशाल अस्थाई सेना जो है किसके पास था, तो इसका सही आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है सबसे विशाल अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ठीक, अगला प्रश्न है कि चुनावों के दौरान जो है राजनीतिक दलों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श संहिता क्या है। तो चुनाव के दौरान जो है राजनीतिक दलों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श संहिता क्या होता है। तो आदर्श संहिता वो होता है जो कि इस प्रश्न के अनुसार होगा कि यानी कि कब ये क्या है, तो ये जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। क्या है, आचार संहिता, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि टाका और रुपया के चांदी के सिक्का का निर्माण जो है किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह के काल में। किसके काल में, तो ये जो है शेरशाह के काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। और शेरशाह जो है शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश का संस्थापक था। ठीक, कौन, सूर्यवंश का। ठीक, और इन्होंने जो है इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान। ठीक, यह उस समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। ठीक, और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहार राज्य का जो है कितना प्रतिशत क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल का है। तो बिहार में जो है भारत के क्षेत्रफल का बिहार के पास कितना है, तो 2.86%, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो दोस्त जो है ऑप्शन ए टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर टिक किए हैं, उनका सही आंसर क्या होगा, तो 2.86%। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि यदि अल्फा यानी कि 5 एफ इजकल टू न्यून कौन है, तो 3 कॉसेक स्क्वायर एफ प्लस कॉट स्क्वायर एफ इजकल टू 5। तो यहाँ पे एफ यानी कि क्या है, तो इसका मान बताना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो 87 का हम सही आंसर बताते हैं। 87 का जो है आपका 60 डिग्री, थीटा का मान आप 60 डिग्री रखिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 आ जाएगा। ठीक, एफ के जगह पर जो है आप 60 डिग्री रख के इसका मान जो है पुट कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न जो है कि आपके पास दिया गया है सोमदेव जो किसके लेखक है, सोमदेव। तो इसका सोमदेव जो है कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। ठीक, और इसके बाद कालिदास जो है मालविका अग्निमित्र के लेखक हैं। और भास जो है स्वप्नवासवादता के, और बिल्हन जो है सौर्य पंचविश के थे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 2143 जो है आपका सही आंसर होगा। तो 213 जो है आपका 2143, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मुस्लिम लीग का संविधान ग्रीन बुक किसने बनाया था। तो मुस्लिम लीग का संविधान जो है ग्रीन बुक का निर्माण मोहम्मद अली गौहर के द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न घटनाओं को जो है क्रम के अनुसार सजाना है, तो इसको क्रम के अनुसार सजाइएगा। तो आपका जो है सबसे पहले जो है सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1763 में, सन्यासी विद्रोह 1763 में। और उसके बाद जो है संथाल विद्रोह 1855 में। और उसके बाद जो है आपका नील आंदोलन जो है 1859 में, 1859 में। ठीक, नील आंदोलन। और उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, तो यानी कि 19 का सही आंसर हो जाएगा 3124 यानी 19 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रिका एक ही बिंदु हो तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज जो होगा आपका समद्विबाहु हो जाएगा। क्या होगा, समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत में जो है संविधान सभा किसके अनुसार, तो इसका सही आंसर होगा 92 का जो है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक, सही आंसर क्या होगा, तो कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था,
कब आया था? तो दिल्ली 24 मार्च 1946 का 46 के दिन ये जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, डायबिटीज से पीड़ित मनुष्य के मूत्र में क्या पाया जाता है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज सभी। तो सुक्रोज से डायबिटीज से पीड़ित मनुष्य के मूत्र में जो है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज सभी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि इसको सुमेलित करना है, यानी वीरभूमि, अभय घाट और महाप्रयाण घाट। तो ठीक, वीरभूमि जो है किससे समझते? तो वीरभूमि क्या होगा? राजीव गांधी। वीरभूमि जो है राजीव गांधी, और अभय घाट जो है, अभय घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अभय घाट जो है किससे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, अभय घाट जो है मोरारजी देसाई। ठीक, क्या होगा? वीरभूमि जो हो जाएगा राजीव गांधी, और अभय घाट जो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक, और महाप्रयाण घाट जो है ये राजेंद्र प्रसाद से है, चित्राभूमि बी आर अम्बेडकर। यानी कि 2, 1, 3, 4 जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 2, 1, 3, 4 जो है आपका सही आंसर होगा। तो 2, 1, 3, 4 जो है आपका, ठीक, 2, 1, 3, 4 नहीं, 2, 1, 4, 3 है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बी जो है 2, 1, 4, 3, ये मिस्टेक से जो है 2, 1, 4, 3 की जगह 2, 1, 3, 4 लिखा गया है। तो ठीक, इसका सही आंसर आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सूची 1, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का जो है स्टार्च है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का स्टार्च है। ठीक, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो जाएगा। और उसके बाद जो है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है इसमें पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, और हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और क्रिएटिन हार्मोन है। यानी कि इसका भी सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 1, 4, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्या हुआ? 2, 1, 4, 3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि आर्य समाज, ये भी सूची 1 है, सूची से संबंधित है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक इस तरह इसको कर लेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। और उसके बाद जो है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के जो है स्वामी विवेकानंद। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो जी अगरकर। ठीक, और देव समाज के जो है शिव नारायण अग्निहोत्री। यानी कि 3142। ठीक, 3142 इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो 3142 देख लेते हैं, 3142 यानी कि ऑप्शन ए में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है? तो भारत के दक्कन क्षेत्र में जो है पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, जिसे जो है काली कपासी मिट्टी यानी कि रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से भी इसे जाना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी द्वारा निकला हुआ लावा से होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है डायनेमो जो है किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो जो है किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का जो है ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल ऊर्जा को जो है यह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रश्न दिया गया है 1.0025 + 6.25 इंटू 10.6 बाई 0.0025, और उसके बाद जो है यहाँ पे 0.95। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा 1.0525, 1.0525, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये 10 के पावर -6 है, 10 - 6 नहीं है, 10 के पावर -6 है, इसको -10 के पावर -6 करके बनाइएगा। ठीक, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1.0525, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 100 अंतिम प्रश्न आपके पास दिया गया है। अल्बानिया, अल्बानिया जो है किस महादेश में है? तो अल्बानिया जो है आपका यूरोप में है। कहाँ है अल्बानिया? तो यूरोप में है। ठीक, तो ए का हो जाएगा 5, और बहमासा, बहमासा जो है उत्तरी अमेरिका में है, हो जाएगा 2, और कैमरून जो है अफ्रीका में है। कैमरून कहाँ है? तो अफ्रीका में, हो जाएगा 4, और पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 5, 1 और उसका 4, 2, 5, 1, 4, 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक, देख लेते हैं 5, 1, 4, 2। तो 5, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्या होगा? 5, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे को जो है आपको इस तरह की नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपने जो है अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके।